क्योंकि सबसे पहले गुरुओं की बात होती है, लेकिन सबसे पहले गुरुओं की बात हो चुकी है एटा में। तो अब मेरे सामने धर्म संकट ये है गुरुजी लोग कि जब सब बातें एटा में हो चुकी तो अब मैं आपसे क्या पूछूं? अरे विस्तार से सब बातें हो चुकी हैं। शिक्षा के स्तर के बारे में, तो शिक्षा के स्तर के बारे में यहां से शुरू करते हैं। जिन किसानों के बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ने आते हैं। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? राम राम। मेरा नाम भगवान सिंह है। भगवान सिंह जी। हाँ। कहाँ, गांव कौन सा हुआ आपका? गांव मेरा झावर है। झावर। और यादव समाज से हूँ। ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। ना। हैं? सही बता रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये सही गलत तय तो करने वाला। अरे शांत रहिए। अब जिस समाज से मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी। चाचा ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे हैं 3 लड़के हैं, 3 लड़कियाँ हैं। अच्छा, तो वो सब लोग स्कूल पढ़ने गए हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ने गए, पढ़ भी रहे हैं। अभी भी पढ़ रहे हैं? हाँ। सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी में साहब पढ़ने की व्यवस्था सही सी नहीं है। क्या गड़बड़ है सरकारी में? और सरकारी में तो व्यवस्था ऐसी है, मतलब अध्यापकाएं वे अपने बच्चों को खिलाती हैं सही बात है। और कोई स्वेटर बुनती हैं हाँ। और कोई मोबाइल देखती हैं। बच्चों को पढ़ाने का उनको तो सरकार उनके ऊपर इतनी राजी हो रही है कि उनको तनख्वाह 45-50 हज़ार रुपये दे दिए। किसान के बच्चे पढ़ें या न पढ़ें, वो गरीब बच्चे, गरीब आदमी है। गरीब तो सहारा तो ले रहा है, लेकिन हम भी गरीब हैं। मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। पूरा जो भी पैदा होता है वो शेष बच्चे पढ़ाने में ही मैं लगा देता हूँ। और सरकारी में आप कह रहे हो पढ़ाई नहीं होती है? हाँ जी, हाँ जी, आगे आइए, आगे आइए, आप आगे आ जाइए। हाँ जी, आप भी आ जाइए, बिल्कुल संकोच नहीं करना। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल पाल। कुशल पाल जी। आपका नाम? सुनहरी लाल। थोड़ा शांत होके सुनिए। कुशल पाल जी और सुनहरी लाल जी, क्या करते हैं आप लोग? खेती। खेती करते हैं। अच्छा, कितनी जमीन है? पिताजी हैं, पिताजी के नाम पे 20 बीघा जमीन है। पिताजी के नाम 20 बीघा। कितने भैया हो चाचा? 2 हैं? 2। तो 10-10 बीघा पर ही मोटा माटी। अगर पिताजी रिसाने नहीं तो? जी। हैं? हाँ जी। अच्छा, और आपकी? हमारे पास 3 बीघा पत्ती है। 3 बीघा पड़ती है। आप लोगों के बच्चा सरकारी में पढ़त के प्राइमरी में? प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी में पढ़ा रहे। कैसी पढ़ाई हो रही प्राइमरी में? ठीक हो रही है। श्री गणेश कॉलेज में पढ़ रहे हैं। श्री गणेश कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में। कॉलेज प्राइमरी का है, इंटर में पढ़ रहे हैं? सरकारी है। सरकारी में पढ़ रहे हैं। जी। प्राइमरी में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? प्राइमरी स्कूल में? जैसे एक चाचा तो उन्होंने बता दिया है, और किसी के सबके प्राइवेट में पढ़ रहे? आगे आओ, आगे आओ। सर जी हमारे भी पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सर जी, हमारा नाम नरेश पाल जी है। नरेश पाल जी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे सर लोहरा स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी कि प्राइवेट? सरकारी में। कैसी पढ़ाई होती है? सर क्या पढ़ाई का, 8 दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते हैं। 2 दिन गए तो 8 दिन नहीं गए, यही हिसाब है। कभी खाना मिल गया तो रोटी नहीं तो पानी नहीं। स्कूल में? जी। तो कभी कॉपी है तो थैला नहीं, आज नहीं तो कल आ जाना, कल नहीं तो कि मैडम छुट्टी पे गई, एक्सीडेंट हो गया है। ये बातें होती हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से मतलब सरकारी में मामला गड़बड़ है। गड़बड़ है। अच्छा, और हाँ चाचा आगे आओ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? डोरी सिंह। हैं? डोरी सिंह। डोरी सिंह जी। आपका क्या तजुर्बा है? सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है? सरकारी स्कूल में मामला खराब ही है साहब। खराब है। क्यों? बिल्कुल साहब, भ्रष्ट माहौल चल रहा है साहब। भ्रष्ट माहौल चल रहा है। बिल्कुल कब भ्रष्ट चल रहा है चाचा? ये चल रहा हुआ कि खीर बनाए थे, कि चावल सूखे थे, बच्चा थाली बजा के बजाया था वहाँ से। क्या कर पढ़ेंगे काबा में? चावल खवाएंगे, कब एक रोटी दे दी और बस पीड़ता मत बड़ा। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही। अरे कहाँ पढ़ाई है? कब आपने मास्टरन से या मास्टरियन से शिकायत नहीं करी कि अरे हमारे उनसे क्या करे, हम अनपढ़ आदमी है, वो पढ़े लिखे हैं, तो हमें कहाँ बात कर लेंगे उनसे? हाँ, वो तो 100 बातें बना देंगे। 100 बातें बना। और क्या? चलिए, सही कह रहे। चलिए, तो हमने 3 रिस्पोंडेंट से बात की है, 3 चाचा लोगों से बात की, तो उनके सरकारी विद्यालयों के बारे में आपने विचार सुने। आप लोग चाह रहे थे कि कुछ समस्याओं पे, है ना? तो अब इन 3 सवालों के जवाब आप 3 लोग दे दो। हाँ चाचा, आपसे शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितिन पाल सिंह है, SBT जिलाध्यक्ष। SBT क्या होता है? SBT शिक्षा संघ है। शिक्षा संघ। बताइए, आपने 3 लोगों के आरोप सुने, इस पे क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि पहले इन लोगों से पूछा सत्यता से कि बच्चे इनके स्कूल आते कितने दिन हैं, और जो MDM है जो बनना है वो तो अध्यापकों को बनाना पड़ेगा, जैसा भी है जो आदेश होगा, मिड डे मील। और बच्चे जितना टाइम लगेगा वो बच्चे खाएंगे। इस बात पे लोग बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं होती है, तो इनका कहना सरासर गलत है। बच्चे स्कूल में पढ़ाई होती है, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल
अध्यापक जो जाता है वो स्कूल में इनका पढ़ाता तो ये है। कहना है। आप कहाँ पढ़ाती हैं? मैं पढ़ती हूँ पढ़ती हैं? जी। तो फिर आपने ये क्यों पहन रखा है? एक सेकंड बिटिया को बोलने दीजिए। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? अर्पिता, अर्पिता, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। तो आपको कौन सी पेंशन चाहिए? आप किसी के साथ आए हो? मम्मी के साथ। आपकी मम्मी है? जी। अच्छा, तो पेंशन मम्मी को चाहिए, साथ में आउटिंग पे अर्पिता भी आ गई हैं। बढ़िया है, आंदोलन का संस्कार भी मिलते रहना चाहिए। तो आपको बच्चे पता है अर्पिता की ये क्या मामला है, बता सकते हो आप? नहीं पता है। थोड़ा आपको बिटिया को टोपी पहनाते पहनाते, अब वो 9th में है ना, पर आप समझदार होगी। बताइए, जो उन्होंने कहा उस पर क्या कहना है आपका? उन्होंने कहा थाली बचती रहती है, सख्ती नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, और टीचर मोबाइल पे और स्वेटर में लगे रहते हैं। मैं सफाई कर्मचारी संघ से हूँ। आप सफाई करते हैं, आप पेंशन तो आपको भी चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा है, नाम बताइए। श्रवण कुशवाहा नाम है हमारा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार खुद चाहती नहीं है कि पढ़ाई हो। सरकार 50 तरह के काम शिक्षकों से लेती है। और साथ में आपको बता दें, 6 महीने टाइम बीत गए, सत्र शुरू हुए, आज तक किताब अभी विद्यालयों में नहीं पहुंची है। आप पढ़ाई कैसे करवा लेंगे? एक तरफ प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के साथ, बैग के साथ सारा मटेरियल उनको दिया जाता है बच्चों को, और सारी चीज़ें गार्जियन भी करता है। गार्जियन कभी सरकार से मांग नहीं करता कि हमारे बच्चों को समय से कॉपी किताब मिल जाए, समय से सारी चीज़ें विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हो। केवल टीचर रहने से पढ़ाई तो होगी नहीं। अच्छा, हमको एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो मिड डे मील और तमाम दूसरे काम हैं, ये आप लोगों को कब से करने पड़ रहे हैं? सर, जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई है। कब आपकी नियुक्ति हुई है? मैं विशिष्ट बीटीसी 2004 से अपॉइंटेड हूँ। 2004 से? हाँ जी। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये शिक्षा से इतर सब काम 2004 से कर रही हैं, तो जब इन्होंने कहा सरकार बहुत काम करवा रही, तो सपा वाले क्यों ताली बजा रहे? तुम्हारे टाइम पे भी ये सब काम करते थे। हर साल कुछ न कुछ। तो अगर मैं एक सेकंड 2004 का उदाहरण लूं, तो जब आपने ज्वाइन किया था मुलायम सिंह यादव की सरकार, फिर मायावती की सरकार, फिर अखिलेश यादव की सरकार, फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार, सब सरकारों में काम किया जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो एमडीएम व्यवस्था है वो हमारे ऐसे वर्ग के लिए थी जहां पर आदिवासी क्षेत्र के लिए, लेकिन बाद में ये सारे पूरे मतलब प्रदेश में लागू कर दी। लागू की गई पूरे प्रदेश में? आपको पता है? वो इसलिए लागू की गई थी क्योंकि जो हमारे गरीब तब्के के बच्चे आते हैं वो घर से ऐसे ही निकल आते हैं, माँ बाप उनके खेतों पे काम करने चले जाते हैं। पोषण के शिकार थे। मिड डे मील क्यों लागू किया गया, बताइए। मिड डे मील इसलिए लागू किया गया कि जो देश में सर्वे हुआ उससे पता चला कि हमारे जो नौनिहाल हैं वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये पूरे देश में लागू किया गया था। नहीं, ये पूरा जवाब नहीं। हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका? संजय यादव। ये अधूरी जानकारी। टीचर है मैं, बनने मतलब पीटीसी ट्रेनिंग किया है मैंने। और जो मिड डे मील है वो, सुनिए। हाँ, अब आप पीछे से जो बोले वो सही कह रहे हैं। नामांकन ड्रॉप आउट रेट पे मिड डे मील जो है 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट, 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था। 2 समस्याएं थी हमारे यहाँ, स्टेग्नेशन और ड्रॉप आउट। उस नामांकन हिंदी में भी बताओ भैया। अवरोधन और क्या था, ड्रॉप आउट जो होता है, अब स्कूल को छोड़ देते, बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं थे या बीच में छोड़ देते थे। उसको अपव्यय कहते थे। इसलिए नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए ये मिड डे मील स्टार्ट हुई। ये तुम किस चीज का वोट मांग रहे हो भैया? नहीं, ये रेलवे से एनिमेंस कांग्रेस हमारी यूनियन है सर। अरे वोट किस चीज का मांग रहे हो चुनाव चिन्ह लगा के? अभी वोट का समय नहीं, हम लोग रेलवे से। अरे तो तुम चुनाव चिन्ह वाली क्यों पहने हो यार? उल्टी करके पहन लो। हाँ, मैं एकदम, मैंने कहा कौन सा चुनाव भैया आ गया है? चलो नहीं, आने वाले हैं ना। अरे तो वहाँ वोट मांगना ना, रेलवे में, यहाँ क्यों मांग रहे हो? हाँ बोलो। तो मिड डे मील के बहाने बच्चे स्कूल आए, नामांकन बढ़े, इसके लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया था। ऐसा नहीं है कि भोजन मिल रहा है, कुपोषण है, इसकी वजह से नहीं था। इस बहाने कुपोषण की समस्या हो जाती है। थोड़ा सा भाई साहब, इसमें अलग अलग कैलोरीज का भी जिक्र किया गया। इतनी कैलोरी प्राइमरी को दी जाएगी, इतनी कैलोरी जूनियर को दी जाएगी। कुपोषण और इन सब चीजों के लिए जो आंगनबाड़ी में तमाम चीजें दी गई हैं, यदि सिर्फ कुपोषण पे काम करना होगा तो स्कूल बनाने की जरूरत, फिर तो घर जाके वो कर देंगे, है ना। ड्रॉप आउट रेट एक बड़ा कंसर्न था और उसके लिए ये मिड डे मील स्कीम लाई गई थी।